क्या आप भी तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ सवालात आपको उलझन में डाल देते हैं? क्या आपको भी समझ नहीं आता कि तहज्जुद का असल वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? क्या तहज्जुद के लिए सोना वाकई शर्त है? अगर आंख न खुले तो क्या करें? वित्र इशा के साथ पढ़ें या तहज्जुद के साथ? और सबसे बड़ा सवाल, तहज्जुद की नीयत और तरीका क्या है? क्या इसमें कोई खास सूरतें पढ़ना जरूरी है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से बहन भाई इन सवालात की वजह से परेशान रहते हैं और बाज़ औक़ात इसी उलझन में तहज्जुद जैसी अजीम इबादत से महरूम रह जाते हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में मैं आपके जहन में उठने वाले इन तमाम आम सवालात के जवाबात इंतहाई आसान और तसल्ली बख्श अंदाज में दूंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इंशाअल्लाह तहज्जुद के हवाले से आपका कोई भी शक बाकी नहीं रहेगा। लेकिन सवालात की तरफ जाने से पहले जरा सोचिए, तहज्जुद है क्या? ये वो वक्त है जब सारी दुनिया गहरी नींद सो रही होती है। हर तरफ खामोशी होती है, कोई आपको देखने वाला नहीं होता सिवाय एक ज़ात के, और वो है आपका रब। तहज्जुद अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत की एक ऐसी मुलाकात है जिसमें कोई तीसरा नहीं होता। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में इस नमाज की इतनी फजीलत बयान की गई है कि सुनकर इंसान का दिल तड़प उठता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है, यानी तहज्जुद। सही बुखारी की एक हदीस का मफ़हूम है कि हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा यानी थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट बाकी रह जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं? जरा सोचिए, बादशाहों का बादशाह खुद आकर पूछ रहा है कि बता मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, और हम उस वक्त गफलत की नींद सो रहे होते हैं। जो लोग तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह के सामने अपने आंसू बहाते हैं, अल्लाह उनकी तकदीरें बदल देता है। नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ ऐसे निशाने पर लगती है जैसे तीर सीधा हदफ पर। अब आते हैं उन सवालात की तरफ जो अक्सर हमारे जहनों में आते हैं। मैं एक एक करके पूरी तफसील के साथ इनके जवाबात दूंगी। सवाल नंबर 1, तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? देखिए, तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज मुकम्मल तौर पर अदा करने के बाद ही शुरू हो जाता है, और ये वक्त सुबह सादिक यानी फजर का वक्त शुरू होने तक रहता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी रात में तहज्जुद का सबसे अफजल और बेहतरीन वक्त कौन सा है? वो है रात का आखिरी पहर। इसे हम रियाजी के हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मगरिब से लेकर फजर तक के वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें तो जो आखिरी तीसरा हिस्सा होता है, फजर से कुछ घंटे पहले का वक्त, वो तहज्जुद का उरूज का वक्त है। इसी वक्त अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। तो अगर आप फजर की आज़ान से 1 या 1.5 घंटा पहले उठ जाएं तो ये तहज्जुद का सबसे खूबसूरत वक्त है। सवाल नंबर 2, क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ तहज्जुद निकला ही हुज्जूद से है, जिसका मतलब है नींद तोड़कर उठना। इसलिए सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे अफजल तरीका यही है कि आप इशा की नमाज पढ़ें, सो जाएं और फिर रात को अलार्म लगाकर या अपनी नीयत के बलबूते कर उठकर नमाज पढ़ें। इस नींद की कुर्बानी का ही तो असल सवाब है। लेकिन शरीयत इस्लामिया बहुत आसान है। अगर आपको मालूम है कि आपकी ड्यूटी सख्त है या आप बहुत थके हुए हैं और आपको पक्का यकीन है कि रात को आंख नहीं खुलेगी, तो शरीयत आपको मायूस नहीं करती। आप इशा की नमाज और सुन्नतें पढ़ने के बाद सोने से पहले ही 2 या 4 रकत नफल पढ़ लें। इसे क़ियामुल लैल कहा जाता है। आपको इस पर भी सवाब मिलेगा। लेकिन याद रखें, जो मकाम और मर्तबा नींद कुर्बान करके उठने यानी तहज्जुद का है, वो सबसे ऊंचा है। बाज़ लोग सोचते हैं कि शायद तहज्जुद बहुत लंबी नमाज है, इसलिए वो पढ़ते ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तहज्जुद की कम से कम तादाद सिर्फ 2 रकत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन 8 रकत तहज्जुद अदा फरमाते थे।
2 रकत करके, और फिर आखिर में 3 वितर पढ़ते थे। इस तरह ये 11 रकतें हो जाती थीं। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है या हिम्मत कम है तो आप सिर्फ 2 रकत से आगाज़ करें, फिर अपनी सहूलत के मुताबिक इसे 4, 6 या 8 तक ले जाएं। अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ हो। सवाल नंबर 4, वितर की नमाज इशा के साथ पढ़ें या तहज्जुद के साथ? इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ अक्सर गलती होती है। इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू, अगर आपको 100% यकीन है कि आपकी तहज्जुद के लिए आंख खुल जाएगी, आप तहज्जुद के पाबंद हैं, तो फिर अफजल तरीका ये है कि आप इशा की नमाज में वितर ना पढ़ें। वितर को रात के आखिर तक के लिए मौखर कर दें, यानी तहज्जुद की रकतें पूरी करने के बाद आखिर में वितर पढ़ें। दूसरा पहलू, अगर आप नए हैं या आपको शक है कि शायद अलार्म बजने पर भी आंख ना खुले, तो फिर खतरा मोल ना लें। आप इशा की नमाज के साथ ही अपने वितर अदा कर लें। अब फ़र्ज़ करें आपने वितर इशा में पढ़ लिए और रात को अचानक आपकी आंख खुल गई, तो अब क्या करें? क्या तहज्जुद पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप 2 रकत करके तहज्जुद पढ़ें, लेकिन आप दोबारा वितर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हदीस शरीफ के मुताबिक एक रात में 2 बार वितर नहीं पढ़े जाते। सवाल नंबर 5, तहज्जुद की नियत, तरीक़ा और सूरतें क्या हैं? मेरी बहनों और भाइयों, तहज्जुद का तरीक़ा बिल्कुल आम नफिल नमाज जैसा है, कोई अलग तरीक़ा नहीं है। आपने बस दिल में नियत करनी है, और दिल का इरादा ही नियत है कि मैं 2 रकत नफिल नमाज तहज्जुद अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, और बस अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें। इसमें कोई ख़ास सूरत पढ़ना लाजमी नहीं है। आपको कुरान पाक की जो भी सूरतें याद हैं, सूरत इखलास, सूरत कौसर, सूरत फलक, सूरत नास, आप वही पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको लंबी सूरतें याद हैं और आप तवील क़याम कर सकते हैं तो ये बहुत अज्र वाली बात है, लेकिन छोटी सूरतों के साथ भी तहज्जुद बिल्कुल मुकम्मल और दुरुस्त हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि आपकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि फजर की अजान होने में सिर्फ 5 या 10 मिनट बाकी हैं। अब आप घबरा जाते हैं कि क्या करूं। ऐसे में तहज्जुद मत छोड़ें। लंबी सूरतें पढ़ने के बजाय जल्दी से वुजू करें और मुख्तसरन 2 रकत तहज्जुद अदा कर लें, ताकि आपका नाम उस रात तहज्जुद गुजारों की फहरिस्त में लिख दिया जाए। बस इस बात का ख्याल रखें कि जैसे ही फजर का वक्त दाखिल हो जाए, यानी सुबह सादिक हो जाए, तो फिर तहज्जुद नहीं पढ़ी जा सकती। तहज्जुद की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। ये अल्लाह का बुलावा होता है, जिसे वो चाहता है अपनी मोहब्बत के इस खास वक्त में अपने सामने खड़ा करता है। अगर आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे तहज्जुद पढ़नी चाहिए, तो यकीन जाने कि अल्लाह आपको बुला रहा है। इस बुलावे को रद्द मत करें। आज रात से ही नियत करें, अलार्म लगाएं और सिर्फ 2 रकत से शुरुआत करें। जब आप तहज्जुद के सजदे में गिरकर अपने रब से सरगोशियां करेंगे, तो आपको जो सुकून मिलेगा वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं है। उम्मीद है कि इस वीडियो से तहज्जुद के हवाले से आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ सदक़ाए जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद गुजार बनाए और हमारी इबादात को कबूल फरमाए। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।